हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। चलो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ लिया था? हमारे पास एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसको देख लिया था, उसको बहुत अच्छे से समझ लिया था। और उसके बेस पे हमने ये भी समझ लिया था बेटा कि हमारा कौन सा ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को फॉलो करता है, या फिर इनडायरेक्टली वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, कौन सा कहलाता है। यस, यहाँ तक क्लियर हो गया था। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे कुछ नए अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारा केमिकल टाइप ऑफ रिएक्शन में ही आएगा। तो उस पे ये जरा सा ध्यान दे दो कि क्या होता है। एक होता है बेटा उत्क्रमणीय रिएक्शन, जिसको बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। एक होता है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, ये क्या होता है, दहन क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे आज। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया। अब जरा सुन लो इसमें कि हमारा उत्क्रमणीय रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले। क्या हो, जो दोनों दिशाओं में चले उसी को हम लोग कहेंगे रिवर्स, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। तो समझ रहे हो ना कि दोनों दिशाओं में कैसे, मतलब वो अभिकारक से उत्पाद में भी बदल जाए और उत्पाद से भी वो क्या बेटा हो, अभिकारक में भी बदल जाए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। इसको जरा लिखना, सुनना यहाँ पे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यस, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, मैंने क्या बोला था, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले। दोनों दिशाओं का क्या मतलब है, अभिकारक से क्या हो, उत्पाद की तरफ, और उत्पाद से अभिकारक की तरफ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए इसके बारे में लिखिएगा, परिभाषा लिखिए। ऐसी रासायनिक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो, जो दोनों दिशाओं में चलती हो ना, चलती है, उसे उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यस, यही होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखना बेटा। एग्जाम्पल में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो खैर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम सारे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो पहला क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल सा होता है। नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, क्या बना दिया हमने, अमोनिया। क्या बनाया बेटा, अमोनिया। अब जरा सुनिएगा, पहले हम लोग एरो ऐसे देते थे, जितना भी रिएक्शन पड़ा ऐसे, लेकिन ये रिवर्सिबल है तो इसको ऐसे करेंगे बेटा, याद रखिएगा। इसको कैसे करेंगे, ऐसे। अब देखो, ऐसे नहीं करना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक उल्टा एक सीधा होना चाहिए। मतलब ये है कि तुम्हारा क्या है, अभिकारक है, क्या बनाएगा, उत्पाद, और इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा, फिर से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर बेटा जी हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। दूसरा ये होता है कि तुम क्या करो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, और क्या बना दो, नाइट्रस ऑक्साइड बना दो। देख लो इसका, ये पहला एग्जाम्पल है। ये रहा आपके पास दूसरा एग्जाम्पल। क्या लिया, नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया बेटा, क्या बनाए, क्या आपने बनाया, नाइट्रस। बैलेंस कर सकते हो, यस बैलेंस कर दो। अब देखो ये बैलेंस करने वाला काम तुम्हारा रहेगा, है ना। ये क्या रहेगा बेटा, बैलेंस करने वाला काम आपका रहेगा, आप खुद बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख लो ना, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और एग्जाम्पल आता है, और में कौन आता है बेटा, हाइड्रोजन ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, उसको क्या बनाइएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दीजिए। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन लीजिए, आयोडीन
क्या बना दीजिए, हाइड्रोजन आयोडाइड। यस, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप लोग बैलेंस कर लो। चलो इसको भी मैंने बैलेंस कर दिया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये अमोनिया बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, ये बन गया। अब ये बेटा यहाँ पे मैंने HI बनाया है, HBr भी बना सकते हैं। यस, बिल्कुल बना सकते हैं। HCl भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पे कुछ अलग कंडीशन होगी। खैर उतनी बातें हम नहीं करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो प्लीज नोट डाउन करिएगा। अब आपके पास दूसरा आ जाता है बेटा, कौन सा, अनुत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी अभिक्रिया में क्या होगा, जो केवल एक ही दिशा में चले, वो दोनों दिशाओं में ना चले। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा अभिकारक से उत्पाद बन गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, उसके अलावा वो फिर दोबारा कुछ बनेगा ही नहीं। तुम ये नहीं बना सकते कि तुम प्रोडक्ट से फिर से उत्पाद नहीं बना सकते। जैसे क्या होता है बेटा, हम दूध से दही एक बार बना दिए, फिर दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। तो किस टाइप का रिएक्शन हुआ, पहला तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, सॉरी उसमें कौन सा चेंज आया, रासायनिक चेंज आया। फिर उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अनुत्क्रमणी की उत्क्रमणी। तो यस, कौन सा होगा, अनुत्क्रमणी होगा। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं अनुत्क्रमणी, इसी को कहते हैं इरिवर्सिबल। डबल आर रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं बेटा। इसमें क्या होगा, सुन लिया था, मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होगा, केवल एक ही दिशा में चलेगी। यस बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती हो, उसे चलती है, उसे अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। यस, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रहा है, कमेंट में बताना जरा। अब बेटा यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। अब तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिनको तुम लिख दो, कि जो तुम दोबारा क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में उसको नहीं बना सकते। बहुत एग्जाम्पल है, कमेंट में जल्दी जल्दी एग्जाम्पल लिख के दिखाओ। चलो खैर नहीं, कोई बात नहीं, हम ही लिख देते हैं। तो बेटा क्या होगा, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मेथेन पढ़ा था। मेथेन को जलाए थे तो किसमें किसमें टूटा था, जल्दी बताओ, एग्जाम्पल लिखो। ये रहा मेथेन, क्या किसके प्रेजेंस में जला था, ऑक्सीजन में। किसमें टूटा था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उष्मा, और किसमें, प्रकाश। ये फुल फॉर्म लिखना, उत्तर प्रदेश नहीं है। हाँ, कुछ नालायक लिख कर लेंगे कि इसको कि उत्तर प्रदेश है क्या मैम, नहीं, ये उष्मा होगा, ये प्रकाश होगा, तो लिख लेना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, क्या ले लो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, सोडियम ले लीजिए, वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा आपके पास सोडियम और ये रहा वाटर, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस करना है, संतुलित करो। संतुलित करने वाला काम अपने से किया करो। चलो आगे बढ़े, दहन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन, क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। अब जरा सुनिएगा, इसमें दहन में क्या होता है,
दहन पहले से ही पढ़ाते आए हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। बेटा दहन क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसके प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, और वो उत्पाद में क्या क्या बनाएगा बेटा, क्या क्या देगा? उष्मा देगा और प्रकाश देगा। जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट होगा उसके अलावा तुमको क्या क्या मिलेगा? उष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा। तो जरा लिखिएगा इसको, क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करे और उष्मा एवं प्रकाश क्या करेगा? प्रकाश उत्पन्न हो, उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल यही होगा, नोट डाउन करिएगा। एग्जाम्पल में क्या होगा बेटा? अभी देखो पिछले वाले में दहन पढ़ाए थे तो उसमें भी क्या था? प्राकृतिक गैस मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लो, यहाँ सॉरी कार्बन ले लो, ये रहा ऑक्सीजन। पहला एग्जाम्पल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बना लेगा, उष्मा भी निकालेगा। यस, यहाँ पे वाटर निगलेक्ट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उष्मा लिख दो और क्या लिखो बेटा? प्रकाश। ये हम लिख रहे हैं, इसका तुम लोग फुल फॉर्म लिखना। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा एग्जाम्पल आता है, कौन? मेथेन ले लीजिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दीजिए, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सेम यही चीज। बिल्कुल जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर हो रहा है तो जल्दी से नोट डाउन करो। चलो बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस बिल्कुल। तो बेटा इसमें होगा क्या बताइए? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। बिल्कुल। अब अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप का मतलब ये होता है कि आप कोई भी विलयन बनाइए, उसके नीचे कुछ भी बैठ जाता है। उसके नीचे का मतलब ये नहीं कि विलयन के नीचे कुछ बैठ जाए, नहीं। जो आप सोल्यूशन बना रहे हो बेटा, कुछ ऐसा होता है कि जो विलय घुल जाता है और कुछ ऐसे विलय होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। विलय विलायक ये सब जानते हो ना, 9th का ही है। उसमें क्या होता है जो तुम्हारा नहीं घुले? जैसे हम नींबू पानी को घोलते हैं, घुल जाता है, चीनी पानी को घोलते हैं, घुल जाता है, लेकिन हम बालू और पानी को घोलते हैं तो घुलता है नहीं, बालू नीचे बैठ जाता है। तो वही क्या है बेटा? अवक्षेप के रूप में है। तो आपके केमिस्ट्री में भी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अवक्षेपण का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। बिल्कुल चीजें क्लियर हो पा रहा है? यस बताओ, तो लिखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा बेटा? तुम क्या करो, सिल्वर नाइट्रेट का क्या ले लो? सोल्यूशन ले लो, फिर उसमें NaCl डालोगे तो तुम्हारा देखोगे
कि AgCl क्या हो जाएगा बेटा, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। और जो नीचे होता है ना अवक्षेप, उसको हम नीचे डाउन एरो दिखाते हैं, नीचे की तरफ एरो दिखाते हैं। इसका मतलब ये हमारे अवक्षेप के रूप में रहेगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ये क्या रहेगा बेटा, सिल्वर नाइट्रेट, एक का सोल्यूशन रहेगा, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद NaCl ले लो, बनाओगे क्या, AgCl। फिर उसके बाद क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। यस या नो, बिल्कुल बताओ सही है कि नहीं। और जो तुम्हारा अवक्षेप के रूप में रहता है उसको डाउन दी एरो दिखा दो ऐसे। फिर उसके बाद बेटा आपके पास दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, बेरियम क्लोराइड ले लो और क्या ले लो तुम, सोडियम सल्फेट ले लो। उसके बाद तुमको क्या करना है, अवक्षेप बनाना है। अवक्षेप में हमारा बेटा क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया है। तो यहाँ पे रहा बेरियम क्लोराइड, ये कैसे आ रहा है ये भी तुमको बताया गया है। फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट ले लो, क्या बनाओगे तुम, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या बनेगा बेटा, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप बनेगा। ये रहा बेरियम सल्फेट। फिर उसके बाद क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ये रहा सोडियम क्लोराइड। अब बैलेंस कर लेना, संतुलित करना है तुमको। संतुलित खुद से करना, सही से करना, नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, लेकिन संतुलित कर लेना। अब उसके बाद देखो, अब आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि अवक्षेप का निर्माण कौन से रिएक्शन में होता है। तो आगे अभिक्रिया के प्रकार में हम वहां पे पढ़ाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों क्या है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारा अवक्षेप का निर्माण होता है वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। जल्दी से नोट डाउन करो। चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छे से पढ़िएगा बेटा, कमेंट में जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सारे बच्चों को क्या करें, वीडियो मिलता रहे, वो चीजों को सही टाइम पे सही तरीके से सीख जाए। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी और आपको देते हैं थैंक यू।